Hello everyone, welcome back to our channel BC series with KNC. In this video we are going to complete unit 4. So सबसे पहले हम करेंगे इंटरनेट, उसका इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, एप्लीकेशंस, यूजेस एंड सो ऑन. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट. सो जो इंटरनेट जो वर्ड है वो टू टर्म से मिलके बना है, इंटरकनेक्टेड एंड नेटवर्क्स. इंटरकनेक्टेड से हमने वर्ड लिया इंटर, नेटवर्क से हमने वर्ड लिया नेट, तो बन गया इंटरनेट. इसके आप देख पा रहे हो स्क्रीन में यहाँ पे इंटरनेट, ठीक है ना. इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स. इसके कुछ प्रोटोकॉल्स मीन्स कुछ रूल्स भी होते हैं. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये हमारे मतलब लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है. ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट, वर्क एंड एंटरटेन आवरसेल्फ. इसमें बस यही लिख रहा है कि आज हमारा तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है कि कैसे हम पहले इन्फॉर्मेशन लेते थे. जैसे कि सबसे पहले तो जो कबूतर होते थे वो खत पहुंचाते थे, है ना, ऐसे इन्फॉर्मेशन देते थे. अब क्या करते हैं, अब सिर्फ हम इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, और डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं. अब एंटरटेन करने के लिए पहले तो बस लोग तमाशा देखते थे, अब क्या करते हैं, तो वैसे तमाशा तो आज भी देखते हैं, मीन्स पहले वो प्लेज वगैरह देखते थे ना, देखते थे लाइक पपेट्स का गेम. अब वो एंटरटेन लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं. सो ऐसे ही तो अब हमारी दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है. सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट स्टोरी बिगिंस इन द लेट 1960s. इंटरनेट की जो स्टोरी है ना वो लेट 1960 से स्टार्ट होती है विद द क्रिएशन ऑफ ARPANET. सबसे पहले किसका क्रिएशन होता है, ARPANET का. अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको फंड किया गया था, जिसमें पैसे लगाए गए थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा. ARPANET was initially designed to allow universities and research institutions to share information and collaborate. सबसे पहले ना इसको इन यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ही यूज़ करते थे, इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट करते थे, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे आपस में. एज द नेटवर्क एक्सपेंडेड इट पेव्ड द वे फॉर द ग्लोबल इंटरनेट वी नो टुडे. लेकिन जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया और इसका रास्ता खुलता गया तो ये सब लोगों के लिए मतलब अवेलेबल हो गया. इन द 1970s ARPANET grew and connected more locations. 1970s में ARPANET ग्रो हुआ एंड उसने बहुत सारे लोकेशंस को कनेक्ट किया, सेटिंग द स्टेज फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और फर्दर डेवलपमेंट के लिए अपनी स्टेज को स्थापित किया, ठीक है. The 1980s marked the crucial turning point when the adoption of TCP/IP protocol standardized communication between different types of computers, making it easier for them to understand each other. 1980s में क्या हुआ, क्रूशियल टर्निंग पॉइंट आया था, है ना. उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल्स को उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए अडॉप्ट किया था. उसके बाद 1990s में ब्रॉड एंड गेम चेंजर हुआ. क्या हुआ उस टाइम पे, वर्ल्ड वाइड वेब WWW डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989. इट इंट्रोड्यूस अ यूज़र फ्रेंडली वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन. इसने क्या किया कि यूज़र फ्रेंडली वे तरीका बता दिया जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें लाइक वेब पेजेस के थ्रू, यूजिंग हाइपर लिंक्स टू नेविगेट बिटवीन दैम. दिस इनोवेशन ओपन द फ्लड गेट्स टू एन एक्सप्लोजन ऑफ ऑनलाइन ग्रोथ. ओके, मतलब ऑनलाइन दुनिया फिर बढ़ने लगी. बाय द 2000s द इंटरनेट हैड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ. 2000 तक तो ये बिल्कुल एक इंटीग्रल पार्ट ही बन गया ह्यूमन लाइफ का. कनेक्टिंग पीपल वर्ल्ड वाइड, इसने लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. इनेबलिंग एक्टिविटीज़ लाइक ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड सोशल नेटवर्किंग. मतलब ईमेल होने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी, सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया. टुडे इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व, shaping how to we work, communicate and access information on an unprecedented scale. ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है. अब मतलब हर तरीका चेंज हो चुका है, इसका तौर तरीका सब कुछ चेंज हो चुका है. अब हम इसके देखते हैं यूजेस. सबसे पहले हमारे पास यूज़ है कम्युनिकेशन. ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब. जैसे हम ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इससे रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाता है अक्रॉस द ग्लोब. हम कहीं भी, हम आज यहाँ पे बैठे हैं, अपने गाँव में बैठे हैं, और हम कहीं भी किसी शहर में या किसी कॉन्टिनेंट में हम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी. इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल. सर्च इंजन्स लाइक गूगल प्रोवाइड एक्सेस टू अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेकिंग रिसर्च एंड लर्निंग मोर एक्सेसिबल. लाइक गूगल ने एक मतलब ये तो गोदाम है, रिपोजिटरी मतलब ये तो गोदाम ही बन गया है इन्फॉर्मेशन का. हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं एंड हम अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट. स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई ऑफर वाइड अरे ऑफ कॉन्टेंट इंक्लूडिंग मूवीज़, म्यूजिक एंड एजुकेशनल मटीरियल्स. एंटरटेनमेंट का भी हमारे पास वो
मतलब थिंग्स आ चुकी हैं लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह है ना, उस पर हम मतलब पढ़ाई की चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी तो ये क्या एजुकेशनल मटेरियल हो गया है ना, इंटरनेट की वजह से तो हुआ ही जो कुछ हुआ है। तो मूवीज़, म्यूज़िक कोई भी सुन सकता है। ई कॉमर्स अगर हम देखें लाइक ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू, ठीक है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एजुकेशन, ऑनलाइन courses and e-learning platforms provide opportunities for remote learning, making education more flexible. एजुकेशन भी मतलब ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। जैसे हम कोर्सेज परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन उन चीज़ों को सीखते हैं। रिमोट वर्क एंड टेली commuting have become increasing common with the internet being the backbone of the virtual workplace, ठीक है ना। अब तो हर चीज़, काम जो भी चीज़ है सब इंटरनेट की वजह से होता है। रिसर्च एंड इनोवेशन, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कोलैबोरेट एंड शेयर फाइंडिंग्स ऑनलाइन, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स वो अपनी मतलब जो भी वो ढूंढते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वो एक दूसरे कोलैबोरेट करते हैं, शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, और जिसकी वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती जा रही है अपने अलग अलग फील्ड्स में। अब हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशंस। इट सपोर्ट्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इंटरनेट की तो बहुत सारी एप्लीकेशंस। सबसे पहले वेब ब्राउजिंग, एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन कंटेंट थ्रू द ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एंड सफारी। इससे हम ब्राउज़र्स को एक्सेस कर सकते हैं लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सबसे ज़्यादा हम क्रोम यूज़ करते हैं ना, तो उससे ऑनलाइन कंटेंट हम देख सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट, कैसे भी तरीके के कंटेंट हम इसे देख सकते हैं। ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस थ्रू ईमेल क्लाइंट्स लाइक आउटलुक और वेब बेस्ड सर्विसेज लाइक जीमेल। और ईमेल हम कर सकते हैं लाइक हमने कोई जॉब पोर्टल, मतलब कोई जॉब के लिए हमने ईमेल कर सकते हैं ना, और या कोई स्कॉलरशिप के लिए हम ईमेल कर सकते हैं, उनका मैसेज आएगा, हम उन पे मैसेज करेंगे, तो ये हमारा बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। सोशल मीडिया, शेयरिंग अपडेट्स, फोटोज़, वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, एक्स एंड इंस्टाग्राम। इन पे हम अपने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को भी देख सकते हैं, लाइक अब तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मतलब इन पे सब पे एक्टिव रहते हैं, तो हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी जान पाते हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे ही सब। ऑनलाइन बैंकिंग, मैनेजिंग फाइनेंसेस, ट्रांसफरिंग मनी एंड पेइंग बिल सिक्योरली थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स। फाइनेंस को मैनेज करना, मनी को ट्रांसफ़र करना, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? इंटरनेट की वजह से। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, होल्डिंग वर्चुअल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। जैसे लाइक हम जूम ऐप का यूज़ करते हैं, उसमें हम वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, तो वो कितना अच्छा हो गया है ना। अब हम घर बैठे बैठे, लाइक हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी कोविड के टाइम पे, तो ये सब किसकी वजह से हो पाया है? इंटरनेट की वजह से। प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेट्रा। Cloud storage, storing and accessing data and files remotely, and platforms like Dropbox, Google Drive and OneDrive। जैसे Google Drive वगैरह का हम यूज़ करते हैं, तो उन पे क्या हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, स्टोर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। नेक्स्ट देखते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग स्मार्ट डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट इंक्लूडिंग स्मार्ट होम्स एंड वेरिएबल डिवाइसेज। मीन्स अब तो होम्स भी स्मार्ट हो गए हैं, लाइक अगर हमने एंटर किया तो गेट अपने आप ओपन हो जाएगा, हम घर के अंदर आ गए तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, पंखा अपने आप ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट की वजह से ही है। ऑनलाइन गेमिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स विद अदर वर्ल्ड वाइड, सपोर्टेड बाय प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टीम एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम वगैरह भी, ये सब किसकी वजह से है? ये सब इंटरनेट की वजह से ही तो है। लाइक लोग पबजी खेलते हैं, यहाँ की कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ खेल रहा है ना, ऐसे सब। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, watching movies, TV shows and live broadcast from providers like Netflix, Amazon Prime etc. यहाँ पे हम मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, जो भी हमारी वेब सीरीज़ चलती हैं। ई गवर्नमेंट, एक्सेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सच एज फाइलिंग टैक्सेस और रिन्यूइंग ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ई गवर्नमेंट के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक कर दी है ना, हर चीज़ हमें वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर फिल करेंगे, हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो अब बहुत ईजी लाइफ हो गई हमारी। नाउ लेट्स सी द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ प्रीवियस ईयर में, तो ये बहुत ज़रूरी करना। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइस, यू नीड अ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन कैपेबल ऑफ रनिंग इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंटरनेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हार्डवेयर, सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर डिवाइस ही चाहिए, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए या स्मार्टफोन वगैरह होना चाहिए जिसमें हम उस इंटरनेट को एक्सेस करें। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, कोई भी इनमें से कोई चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट का कनेक्शन। A reliable internet service provider (ISP) is necessary to establish internet connection. Options include broadband, DSL, fiber optic और मोबाइल डेटा। लाइक हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना, वाईफाई का रिचार्ज कराते हैं, वो किसकी वजह से होता है? इंटरनेट कनेक्शन में लेना पड़ता है, तभी तो वो हमारे फ़ोन में अवेलेबल होगा, हमारे लैपटॉप में अवेलेबल होगा, कंप्यूटर में अवेलेबल होगा। राउटर, a router is essential for connecting multiple devices or to the internet either via Wi-Fi और Ethernet cables, ठीक है, वही चीज़ है। मॉडेम, इन मैनी केसेस द मॉडेम इज़ नीडेड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद योर ISP। मॉडेम की भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ISP के साथ साथ कन्वर्टिंग डेटा बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल में, जो कि कन्वर्ट करता है, लाइक डिमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन।
नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क केबल्स वाईफाई। डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप यू मे रिक्वायर ईथरनेट केबल्स फॉर वायर्ड कनेक्शंस और वाईफाई फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केबल्स भी चाहिए, है ना, बिना तार वगैरह के तो कुछ होगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स, सॉफ्टवेयर लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ नेसेसरी फॉर वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के लिए हमें गूगल क्रोम जैसे ऐप्स की ज़रूरत होती है ना, जिसमें हम उसको रन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ज़रूरी है, लाइक एंड्रॉयड, iOS, आईफोन के लिए वगैरह के लिए। ये एंड्रॉयड हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है। कंप्यूटर डिवाइस मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स वगैरह, है ना, ये चाहिए हमें। एंटीवायरस एंड फायरवॉल टू इंश्योर ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन थ्रेट्स हमारे पास बहुत जाते हैं, हैकिंग्स होती हैं, तो उन सबसे बचाने के लिए हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इट्स एसेंशियल टू हैव एंटीवायरस एंड फायरवॉल सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम थ्रेट्स एंड मालवेयर। ईमेल क्लाइंट, you can use email clients like Microsoft Outlook और Access web based email services like Gmail to manage email communication को मैनेज करने के लिए हम इन सारे ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स होना ज़रूरी है। वेरियस सॉफ्ट एप्लीकेशंस बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ऑनलाइन एक्टिविटीज़, एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप्स, मैसेजेस ऐप, मैसेजिंग ऐप एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स। हम क्यों इंटरनेट का एक्सेस हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें कुछ उसमें यूज़ करना, लाइक हमें यूट्यूब पे वीडियो डालनी है तो हम उसका एक्सेस लेंगे इंटरनेट का, तभी तो हम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे, है ना। सोशल मीडिया ऐप्स हम इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, तो वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर हो, है ना, तभी तो उसका यूज़ होगा ना। नाउ लेट्स सी इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट ना प्राइवेट नेटवर्क होता है दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ना मीन्स लिमिटेड होता है। इंटरनेट तो हमारे पास वर्ल्ड लेवल पे अवेलेबल होता है, लेकिन जो इंटरनेट होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक होता है ना, और उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इट्स इसेंशियली अ क्लोज इंटरनल वर्जन ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट का ही इंटरनल वर्जन है। मीन्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्राइवेसी वगैरह है। की कॉम्पोनेंट फीचर्स, इसके क्या कंपोनेंट्स एंड फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। यूज़र एक्सेस कंट्रोल, इंट्रानेट्स हैव यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस द नेटवर्क। इसके अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल ही उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल मैनेजमेंट, दे इंक्लूड टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा। ठीक है, टूल्स फॉर ऑर्गेनाइज स्टोरिंग के लिए हम उसके लिए क्या, और कंटेंट मैनेजमेंट इसकी वजह से होता है। ठीक है, कंपोनेंट इसका। कम्युनिकेशन टूल्स, इंटरनेट्स ऑफन प्रोवाइड ईमेल, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या अवेलेबल? ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव फीचर्स, दीज प्लेटफॉर्म सपोर्ट कोलैबोरेटिव वर्क इंक्लूडिंग शेयर्ड कैलेंडर्स, टास्क मैनेजमेंट एंड टीम कोलैबोरेशन स्पेसेस। ठीक है, अब हम नाउ देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? इंटरनल कम्युनिकेशन, इट सर्व एज अ हब फॉर इंटरनल अनाउंसमेंट्स, न्यूज़ एंड मैसेजेस। इंटरनल अनाउंसमेंट्स के लिए, न्यूज़ के लिए, मैसेजेस के लिए इसके बहुत ज़रूरी होता है ना इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या यूज़ होता है? इंट्रानेट। ठीक है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, दे प्रोवाइड सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर डॉक्यूमेंट मेकिंग इट ईजी फॉर एम्प्लॉयज़ टू एक्सेस एंड कोलैबोरेट ऑन फाइल्स। मीन जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मान लो, तो वहाँ के लोग, वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेस कर पाएंगे और कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। कोलैबोरेशन टूल्स, इट एनेबल्स टीम्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट, शेयर आइडियाज़ एंड कोऑर्डिनेट टास्क। मतलब टास्क को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएंगे। नॉलेज मैनेजमेंट, दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्टोर एंड रिट्रीव इंस्टीट्यूशन नॉलेज एफिशिएंटली। अच्छे से नॉलेज को अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो ये इंटरनेट उसमें हेल्प करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट ऑफर्स टूल्स फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, टाइमलाइंस एंड रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है कि कैसे कैसे रिसोर्सेज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। इंप्रूव्ड इंटरनल कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर दिया। सिक्योर डेटा शेयरिंग, हमारी जो डेटा शेयरिंग उसमें सिक्योर हो गई है। सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन एक्सेस, कॉस्ट इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज। डिसेमिनेशन मतलब फैलाव, कॉस्ट इफेक्टिव डिसेमिनेशन होता है कंपनी रिसोर्सेज का। जस्ट इन टाइम इंफॉर्मेशन, ईजियर फास्टर एक्सेस टू रिमोट लोकेशंस, ईजियर एक्सेस टू कस्टमर्स। ओके, अब हम देखते हैं इंटरनेट एंड इंट्रानेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया है वो सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। एक्सेस, पब्लिक एक्सेस अवेलेबल टू एनीवन विद इन एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये पब्लिक इसको एक्सेस कर सकते हैं ना, किसी को भी अवेलेबल हो सकता है अगर इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट की बात करें, प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अंतर जो ऑथराइज्ड यूजर्स है उनको ही एक्सेसिबल होगा इंटरनेट का, इंट्रानेट का। ठीक है, पर्पस ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पब्लिक वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है ना, अगर ग्लोबली हमें बताना है तो उसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनेट का इंटरनल कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन फॉर कंपनी यूज़। ये ज़्यादा कंपनी यूज़ के लिए होता है।
सिक्योरिटी की बात करें, जनरली लेस सिक्योर, कम सिक्योर होता है, सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अटैक। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेट्स हो जाएं। ये ज़्यादा सिक्योर होता है इंटरनेट विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, फायरवॉल्स, इनहांस्ड इंटरनल कंट्रोल इसके अंदर ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कंटेंट ओनरशिप। कंटेंट ओनरशिप इज डाइवर्स एंड नॉट लिमिटेड टू सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी के लिए ही लिमिटेड नहीं है ये बहुत ज़्यादा मीन्स डाइवर्स है। कंटेंट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल करती है। स्कोप की अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड रीच है इसकी, लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क रिसोर्सेज तक ही लिमिटेड है। कॉस्ट की बात करें तो एक्सेस कॉस्ट्स वेरी, टिपिकली फ्री फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए तो फ्री होता है लेकिन इसकी कॉस्ट भी वेरी करती है। इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है इसका, तो ठीक है, तो जो इसकी इंप्लीमेंट करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट। कनेक्टिविटी रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर एक्सेस। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें इसके एक्सेस करने के लिए। एक्सेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल नेटवर्क। ये इंटरनल नेटवर्क के द्वारा ही, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, company portals, share documents and internal communication tools. Now let's see the different types of ट्रांसमिशन मीडिया। हम कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करते हैं। हमारे पास होते हैं गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो सबसे पहले हम गाइडेड में पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास है, ये ज़्यादातर लैंड में कॉमन होता है। कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें कॉपर वायर्स होती है, जो घर में तार नहीं होती वही है, ठीक है। कॉपर वायर्स ट्विस्टेड मतलब एक ट्विस्टेड होती है ना, लिपटी होती है एक दूसरे में। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूज फॉर ईथरनेट कनेक्शंस के लिए यूज होता है, यूटीपी मीन्स जिसमें कवरिंग नहीं होती है। वेल शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हैज़ एक्स्ट्रा शील्डिंग फॉर बेटर नॉइस रेजिस्टेंस, जिससे मतलब इस पर अफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो उसमें बेटर शील्डिंग होती है। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर। कोएक्सियल केबल्स की बात करें, यूज इन केबल, टीवी एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए यूज होता है। दे हैव सेंट्रल कॉपर कंडक्टर इंसुलेटिंग लेयर, मेटालिक शील्ड्स एंड आउटर इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइडिंग हाई बैंडविड्थ एंड देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। यूज लाइट सिग्नल्स फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। लाइट सिग्नल्स का यूज़ होता है। हाई बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मीन्स इसके कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है। इम्यून मतलब जिसकी हमारी इम्यूनिटी नहीं होती बॉडी की, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे ही इसकी भी मतलब इसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इसेंशियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इंटरनेट बैकबोन्स। ये भी इसेंशियल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन से इजीली हो जाती है इंटरनेट बैकबोन्स, ठीक है। में देखते हैं अब हम अनगाइडेड में देखते हैं अब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी RF रिलाइज ऑन रेडियो वेव्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये रेडियो वेव्स पे डिपेंड करता है। इंक्लूड वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क्स, अलाइन वायरलेस डेटा ट्रांसफर, ठीक है, इसमें वायरलेस होता है सब। सैटेलाइट की बात करें, इट एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ फॉर ग्लोबल कवरेज। इट्स वाइटल फॉर रिमोट एरिया कनेक्टिविटी एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विच इज क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट। इसमें बस मैंने डेफिनेशन ही बताई है। इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, क्लाइंट सर्वर्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो तरीके के डिवाइस होते हैं, क्लाइंट्स एंड सर्विसेज, क्लाइंट्स एंड सर्वर्स दैट इंटरेक्ट, जो कि इंटरेक्ट करते हैं टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अब क्लाइंट्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स टिपिकली एंड यूजर डिवाइसेस होते हैं लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज या डेटा। वह जो सर्वर होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इन रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 अभी रहती है, तो उसको भी धीरे धीरे एंड जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। हमारी डेट शीट आउट हो चुकी है, तो हमारे पेपर इसी मंथ के लास्ट से स्टार्ट हैं। सो हम अपना बेस्ट देंगे, आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी, एंड आप उनको देखना एंड सबके अच्छे मार्क्स आएंगे फिर। थैंक यू एवरीवन।